जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुपाद जो है ना, वो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। जस्ट वो आपसे थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा भाव मांगते हैं। संगत जी, अगर जब हम उनको थोड़ा सा भाव और थोड़ा सा सब्र दिखाते हैं ना, तो वो हमारी हर एक इच्छा पूरी करते हैं। जो हमने सोचा होता है, जो हम चाहते हैं, वो चीज़ हमें मिलती है। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, क्योंकि जो है ना संगत जी, कहते हैं गुरु जी हमें हर चीज़ के इशारे देते हैं, क्योंकि संगत जी वो हमें चीज़ें समझाते हैं। उन इशारों के थ्रू हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संगत जी, गुरुपा हमारा पल पल साथ देते हैं और जो हमारे लिए अच्छा होता है ना, वही देते हैं। इसलिए संगत जी, गुरुपा के वचन है कि आप मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। अगर आप मुझसे मांगोगे तो मुझे वही देना पड़ेगा जो आप लोग मुझसे मांग रहे हो। अगर आप लोग मुझे मानोगे तो मैं आपको वो दूंगा जो आपके लिए सही होगा। इसलिए संगत जी, गुरु जी के ये वचन को हमें मानना चाहिए। हमें उनसे मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। क्योंकि सिर्फ उनको जस्ट बताओ, गुरु जी से बातें करो। गुरु जी से संगत जी जब हम बात करते हैं, वो हमारी हर एक छोटी छोटी बात सुनते हैं। गुरु जी भी बोलते थे कि मेरे को आप बोलो, मुझे सुनाओ अपनी चीज़। हम आज भी संगत जी, हम गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अगर उनसे बातें करते हैं ना, गुरु जी हमारी हर चीज़ सुनते हैं और हर चीज़ का सॉल्यूशन भी देते हैं। चाहे मैसेजेस के थ्रू दे, चाहे वो सत्संग के थ्रू दे, पर हमें हर चीज़ के मैसेजेस मिलते हैं। इसलिए संगत जी, यही कहा जाता है कि सत्संग को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो ना हो, उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई इशारा ज़रूर होगा, अगर वो आपके सामने फ्लैश हुआ है तो। और सत्संग को पूरा सुनो। गुरु जी कहते थे सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का, दोनों का ही कल्याण होता है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग हम एक आंटी जी ने शेयर किया है, तो उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे अपना सत्संग भेजा है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना आपका। संगत जी, मैं गुरु जी से अभी कुछ टाइम पहले से ही जुड़ी हूँ। हालांकि मुझे गुरु जी के बारे में पता चल गया था, बिकॉज जो मेरी एक फ्रेंड है फेसबुक पर, तो उनको फॉलो करती हैं गुरु जी को, और अब वो बाहर रहती है, अब्रोड रहती है, तो उसके पोस्ट मैं अक्सर देखती थी। फिर उन्हीं में से एक और फ्रेंड ने मुझे बताया, और वो संगत जी बंगाली है, लेकिन जो गुरु जी के मैसेज होते हैं ना संगत जी, वो पंजाबी में लिखे होते हैं, पंजाबी या हिंदी में लिखे होते हैं, लेकिन जो भाषा होती है वो पंजाबी होती है। तो वो मुझे अक्सर भेजकर उनका इंटरप्रिटेशन कराती थी, तो मेरे से तो संगत जी मैं उसको ना करके देती थी। एंड मैं साईं भगत हूँ, मैं बाबा जी को बहुत मानती हूँ संगत जी, और मेरा विश्वास है कि जो मुझे मेरे जीवन में और गुरु जी के साथ मेरा जो कनेक्शन बनना शुरू हुआ है, वो भी मेरे बाबा जी की ही देन है। क्योंकि मुझे साईं बाबा और गुरु जी में कोई फ़र्क नहीं लग रहा है संगत जी, दोनों एक ही हैं, एक ओंकार। मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी मानती हूँ। सो गुरु जी का जो एक्चुअल कनेक्शन था मेरे साथ, वो संगत जी अगस्त में स्टार्ट हुआ, अगस्त में हुआ हमारे घर में, यानी मतलब मेरी मम्मा के घर में। मेरे पापा की डेथ हो गई। सो संगत जी, उसके बाद हमें बहुत सी मुश्किलें आई, बहुत मुश्किल टाइम देखना पड़ा। हमने बहुत मुश्किल टाइम देखा संगत जी, वो मुश्किल टाइम निकल गया, पर उस टाइम के निकलने के बाद हमें रिश्तेदारों का असली रंग पता चल गया। असली रंग इसलिए पता चल गया कि जब पापा की डेथ हुई थी, पापा की डेथ होने के एक दिन बाद ही हमें उनके रंग पता चल गए थे कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। जिनकी पापा ने पूरी उम्र जब पापा थे तो उनका साथ देते रहे, हर कुछ करते रहे, हर पल उनके साथ खड़े रहे,
और उनके साथ वो लोगों ने हमसे एक ही पल में ना संगत जी उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया, कन्नी काट ली। कोई बात नहीं, गुरुजी भला करे उनका भी, लेकिन इस हादसे ने हमें और स्ट्रॉन्ग कर दिया। हमारे घर में मेरी मदर है और मेरा भाई है, और भाई कहूँगी कि उसकी भी किस्मत बहुत ख़राब है संगत जी, क्योंकि वो कुछ कष्टों से निकला है। बहुत टाइम से कुछ आदतें उसको ऐसी पड़ गई थी कि वो उसको संवार ही नहीं पा रहा था, अपनी तबीयत भी ख़राब कर रहा था। और तो पापा को भी इस बात से बहुत दुख था। तो संगत जी पापा की कोविड के कारण डेथ हो गई थी। कहीं ना कहीं जो उनका दिल था वो बहुत दुखता था। उनका भी दिल जो था दुखों से भरा हुआ था मेरे भाई के लिए। वो चाहते थे कि वो एक अच्छा तंदुरुस्त अपना जीवन व्यतीत करे, अच्छा बने, एक अच्छा इंसान बने। खैर पापा के चले जाने के बाद अभी जब मैं अगस्त में अपने घर गई, तो मेरे घर जाने से पहले जो एक मेरी सिस्टर है वो बाहर रहती है यूके में, तो उसने मेरी मदर को बताया था गुरुजी के बारे में। तो संगत जी गुरुजी के बारे में उन्होंने बताया, तो उसने गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे मम्मा को भेजा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं जब यहाँ से जा रही थी और अपनी सिटी बेंगलोर से मैं उधर जा रही थी चंडीगढ़, तो अपनी माँ के पास, तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि तू जा और तेरे जाते ही ना गुरुजी भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जिस दिन मैं गई वहाँ पर पहुँची तो संगत जी गुरुजी का स्वरूप एक बार आकर घर से वापस लौट गया था। शायद मम्मा नहीं थे या कुछ कारण था जो मुझे याद नहीं आ रहा। तो अगले दिन या उसके अगले से अगले दिन वो स्वरूप फिर से आया। मेरी मम्मी जो थी वो बाहर जा रही थी, फिर कहीं गई हुई थी संगत जी, वो बाहर गई हुई थी, लेकिन मतलब लोकल में ही थी। एंड वो स्वरूप अभी जो आया था उसके लिए OTP चाहिए था, मतलब OTP देते तो वो हमें स्वरूप देते, तो उस पर OTP आना था। तो वो जो आना था वो फ़ोन मम्मी के फ़ोन पर आना था। तो संगत जी लेकिन वो स्वरूप जब मैंने जब उनको बोला कि मम्मा नहीं है, तो उन्होंने स्वरूप मुझे दे दिया। लेकिन संगत जी जब मैंने वो स्वरूप लिया तो पोस्टमैन ने ना कोई OTP नहीं मांगा, तो ऐसे ही मतलब स्वरूप मुझे दे दिया। मुझे फिर संगत जी 2 दिन बाद एक और स्वरूप आ गया, क्योंकि मेरी बहन ने जब उसको लगा कि पहला स्वरूप नहीं पहुंचा तो उसने दूसरा स्वरूप भी भेज दिया। तो जो वो वाला स्वरूप था तो संगत जी वो OTP लेकर हमने रख लिया। जो संगत जी फिर ना स्वरूप को, गुरुजी के स्वरूप को घर में हमने विराजमान किया, पूजा रूम में उनको विराजमान किया। और मेरी मम्मी बहुत श्रद्धा से मतलब उनके गुरुजी के सत्संग सुनती है, रोज़ सुनती है, और वो भी साईं बाबा जी की ही भक्त है और गुरुजी को भी बहुत ज़्यादा मानने लग पड़ी है। अब संगत जी मैं वापस आ गई हूँ, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। हालांकि मम्मा कह रही थी कि तू उन 2 स्वरूप में से एक स्वरूप तू ले जा। मैंने कहा मम्मी नहीं, ये आपके लिए भेजा है, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में मेरे भाई को ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और गुरुजी के 2 स्वरूप आए हैं तो किसी कारण से ही आए होंगे, तो मैं नहीं लूँगी ये। अगर गुरुजी ने मेरे पास आना है तो वो ज़रूर आएंगे। और संगत जी मैं उसके बाद वापस आ गई अपने घर पे बेंगलोर, और मैं गुरुजी को मानती हूँ। ध्यान पूजा में हमेशा साईं बाबा के नाम के साथ गुरुजी का नाम लेती हूँ। एंड संगत जी मुझे तितलियाँ भी दिखती हैं, कई बार दिखती हैं जब मैं टहलती हूँ अपनी छत पर, तो मुझे कभी कभी से खुशबू भी आती है, कभी कभी मुझे खुशबू से फ्रेग्रेंस भी महसूस होती है। अब मुझे पता नहीं है संगत जी कि वो गुरुजी हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस ज़रूर होता है। खैर अभी मैं थोड़े दिन पहले की बात बताऊंगी कि मेरे साईं बाबा जी का महासमाधि डे था 15 अक्टूबर को। संगत जी मेरा दिल बहुत भरा हुआ था, मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था, किस कारण से, किस बात से, लेकिन संगत जी मेरा दिल बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और वो मतलब अभी तक समझ में नहीं आया कि बाबा जी के लिए था क्योंकि उस दिन महासमाधि दिवस था, और या वैसे ही था, मुझे इस बात का नहीं पता। मैं बात पर ऐसे अकेली बैठी हूँ और म्यूज़िक सुन रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मेरे ना आंखों से आंसू आए जा रहे हैं, मैं रोए जा रही हूँ। तो उस दिन मैं मतलब बहुत रोई, बहुत सारा रोई, उस दिन सारा दिन ही रोई लगभग। और मेरी बेटी और हस्बैंड को नहीं पता, मतलब छुप के, मतलब जो भी जब वो नहीं होते थे तो मैं वैसे रोती रहती थी सारा दिन, और मैं नाम लेती रहती थी, गुरुजी का शुक्राना करती रहती थी, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और बाबा जी का नाम लेती रहती थी।
साईं बाबा का नाम लेते लेते संगत जी 2:30 बजे मैंने जब साईं बाबा जी के टाइम पर, जब मतलब उन्होंने अपना चोला छोड़ा था, तो उस टाइम पर जब मैंने मतलब उनका बहुत नाम लिया, तो संगत जी मैं ऐसे करती रही, करती रही। तो उसके बाद लेकिन शाम तक टहलते टहलते भी मुझे जो मेरा मन था वो बड़ा भारी था। और मेरे मन में संगत जी एक और ऐसा थोड़ा लगता है कि मुझे कि मैं बाबा की भक्त हूँ और मैं साईं बाबा जी को मानती हूँ, तो मैं गुरु जी को मानूंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा। मतलब गुरु जी भी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तो कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं। कहते हैं कि एक ही गुरु होना चाहिए, गुरु हमेशा एक ही होता है। मेरे मन में ऐसा ही होता था। तो कई बार साईं बाबा की एक प्रश्नावली होती है, गूगल पर उसको मैं ऐसे सर्च करती और उस पर उसे पूछती कि बाबा मैं ठीक कर रही हूँ, बाबा जी क्या मैं ठीक कर रही हूँ। तो ऐसे कर करके मैं पूछती रहती। तो बाबा जी के अक्सर बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आते कि शिव का नाम लो, शिव की भक्ति करो, मैं ही उसमें हूँ और ऐसा कोई संदेह मत रखो। तो कल भी मैंने ऐसे बाबा जी से पूछा, थोड़े दिन पहले भी मैंने बाबा जी से पूछा और मुझे आया कि तो बिल्कुल भी संदेह मत रख, बस नाम जप, मेरा नाम जप, सब एक ही है। और आपने जो तुम्हें एक से मन में चाहता ना कि ये मेरा है, ऐसा सोचना तो छोड़ दे और अपने आप को सरेंडर कर दे, भगवान को सरेंडर कर दे। तो भगवान को मतलब जो होगा बहुत अच्छा होगा, देखो कितना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरे मैसेज जो संगत जी मुझे मिला और उस दिन शाम को मैंने मम्मी से बात की। मम्मा का मुझे मैसेज आया कि मुझे कॉल कर। मैंने मम्मा से बात की तो मम्मा ने अपना एक सत्संग बताया कि भाई, मतलब थोड़े दिन पहले की बात है कि भाई एटीएम गया था, तो वहाँ पर पैसे निकलवा कर जब वो घर आया तो उसने पैसे मम्मी को दे दिए, लेकिन ना संगत जी वो कार्ड वहीं पे भूल गया, जो एटीएम कार्ड था वो वहीं पर ही भूल गया। तो मम्मी को बड़ा लगा कि कार्ड कहाँ चला गया, कार्ड कहाँ रह गया। तो पापा के बाद में मम्मी वैसे भी थोड़ा टेंशन ज़्यादा ले लेती थी, क्योंकि भाई और मम्मी इकट्ठे रहते हैं और भाई अच्छा तो है लेकिन अभी इतना जिम्मेवार नहीं है, अभी जिम्मेवारी नहीं ले पाता है, क्योंकि उसे थोड़ा भी मतलब कहूँ तो एक तरह से कहूँ संगत जी कि वो मतलब ऐसे सोच रहा है, उसने सोच लिया कि मैं वो बीमार है, वो बीमारी सोचता रहता है। मुझे शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप घर पर आ गए, मम्मी के पास आ गए, शुक्राना आपका। तो संगत जी ये लोग एटीएम में रात को देखने के लिए गए कि देख कर आते हैं, और वैसे तो सारा दिन इनको पता ही नहीं था कि इस बात का कि वो कार्ड जो है वो खो गया है। और तो इन्होंने सोच लिया था, बहनों से पूछा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने बताया कि तुम ना ऐसे ब्लॉक कर देंगे इस कार्ड को, मतलब कस्टमर केयर पे फ़ोन कर दीजिए और वो ना बंद कर देंगे, आपके ब्लॉक कर देंगे कार्ड को। खैर मम्मी को लगा कि नहीं, मतलब नहीं, गुरुजी हैं, मैं एक बार देख के आती हूँ। और वहाँ जाकर एटीएम में आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, संगत जी जब मम्मी जब गए एटीएम में तो वहाँ जिस मशीन से उन्होंने पैसे निकाले थे वो नहीं था वहाँ पर कार्ड, उसके बगल वाली मशीन जो थी उसके ऊपर कार्ड ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ संगत जी। और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि, और जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरा मन बड़ा ही खुश हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इतने सुबह से मैं जैसे ऐसे रो रही हूँ, परेशान हूँ, किसके लिए हो रही हूँ, शायद मुझे कारण ही नहीं पता था। तो शायद मुझे गुरुजी बताना चाहते हैं कि मैं यहीं पे हूँ। तो संगत जी शाम को टहलते टहलते भी मेरे मन में यही विचार आते रहे। मैं सत्संग सुनती रही, मतलब बड़े सत्संग सुने मैंने उस दिन, 1-1.5 घंटा, नहीं सॉरी आधा घंटा, उस दिन मैंने आधा घंटा ही सुना और आधा घंटा ही सैर किया था। नॉर्मली मैं 1-1.5 घंटा सैर करती हूँ और सत्संग सुनती रहती हूँ। तो मैंने सत्संग सुने और मैं रोती भी रही, मतलब मेरे आंसू मेरे निकलते ही रहे, पता नहीं क्यों निकलते रहे, मुझे समझ में नहीं आया संगत जी। तो खैर शाम को जब शाम का टाइम आया, मेरी बेटी के साथ, हस्बैंड के साथ हम बाहर जाकर डिनर करके आ गए। और मैं नॉर्मली रात को वॉक करती हूँ तो फिर सत्संग सुनती हूँ, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैं इतना मेंटली थक गई थी सारा दिन, उस दिन रो रो कर। तो संगत जी उस दिन सुबह मेरी नींद नहीं खुली। सुबह मेरी नींद खुली संगत जी करीब 4:30 या 5:30 बजे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कि 4:30 थे या 5:30 थे,
पर संगत जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना संगत जी। यकीन मानो, मुझे उस दिन गुरु जी का सपना आया, पहली बार गुरु जी का सपना आया। सफ़ेद चोले में गुरु जी मुझे दिखाई दिए और गुरु जी मुझे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे उन्होंने कुछ गहने पहने हुए हैं, गहने मतलब हैं उनके पास। और संगत जी, पता नहीं, जैसे कुछ मतलब मैं कर रही हूँ, उनको देख रही हूँ, फिर सामने से मुझे मुझे गुरुजी दिखते हैं वाइट चोले में, और वो जैसे बैठे हैं या खड़े हैं, आई डोंट नो क्या था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। लेकिन जैसे उनके साथ एक तस्वीर फ़ोटो खिंचाई मैंने, जैसे कहते हैं ना कि आपने फ़ोटो ली गुरुजी के साथ या फिर गुरुजी के साथ सेल्फी ली, आप ऐसे बोल सकते हो, फ़ोटो खिंचवाई। और मैं बहुत 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 खुश हुई संगत जी, फ़ोटो खिंचवाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई गुरुजी के साथ। और ना, गुरुजी भी बड़े खुश लग रहे थे उस टाइम पे, बहुत खुश लग रहे थे गुरुजी भी। और मैं सोचती हूँ कि एक फ़ोटो तो ना ऐसी लेनी चाहिए, गुरुजी जैसे बैठे हूँ, मैं उनके पीछे हूँ और मैं उनको ना हग करके फ़ोटो खींच रही हूँ। जैसे हम लोग ऐसे होता है ना, जैसे कोई चेयर पे बैठा है और हम पीछे से उनको पकड़ लेते हैं दोनों हैंड को ऐसे क्लोज करके, है ना। तो मेरा मन ऐसा हो रहा था कि मुझे भी गुरुजी के साथ एक ऐसी फ़ोटो लेनी है, प्यार से गुरुजी को हग किया हो और ऐसे गुरुजी बैठे हो और स्माइल कर रहे हो। और संगत जी, मतलब मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी। गुरुजी के साथ ऐसा मन कर रहा था कि मैं ऐसे जप्फी पाकर कस के जप्फी पा लूँ, उनके कंधे पर हाथ रख के पीछे से कस के जप्फी पा लूँ और उनके साथ मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ, मतलब मेरा यही मन कर रहा था। और संगत जी, उसके बाद ऐसा हुआ कि दिमाग में सब चलता रहा, सपने चल रहा था। तो संगत जी, नेक्स्ट क्या हुआ, गुरुजी ने एक डब्बा खोलते हैं मेरे सामने, एक डब्बा खोलते हैं जो ज्वेलरी वाला बॉक्स होता है। तो उसमें ना वेलवेट वाले कपड़े में डब्बे बड़े से डब्बे से एक ट्रायंगुलर सा कुछ खोलते हैं, उसके अंदर से एक हार, एक पूरा सेट होता है और वो रखा हुआ होता है। तो वैसे ही डब्बा गुरुजी खोलते हैं और मेरे आगे उस डब्बे के अंदर से इतनी बड़ी, मतलब बहुत हैवी और बहुत सुंदर सी गोल्ड का एक बड़ा सा कंगन ऐसे निकाल के देते हैं। तो बहुत ऐसे मोटा सा कंगन मुझे देते हैं और वो गुरुजी मुझे दे देते हैं और मेरे सामने खोल दिया, ऐसे रख दिया जैसे मतलब ये बोल सकते हैं कि गुरुजी ने अपने हाथों से खोलकर वो मेरे सामने रख दिया है। संगत जी, यकीन मानिए, मेरी नींद खुल गई उस टाइम पर। मैं उठकर बैठ गई, शुक्राना करने लग पड़ी गुरुजी का, और अपने गुरु का नाम लेकर मैं लेने लग गई। और उसके बाद संगत जी, मैं बाबा जी का नाम लेने लग गई, शुक्र करने लग पड़ी कि गुरुजी मुझे दिखाई दिए। और मैं मुस्कुराती फिर से मैं उठकर संगत जी वॉशरूम गई और संगत जी बाद में आकर मैं फिर से सो गई। नॉर्मली मैं संगत जी उठ जाती हूँ, मैं जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ। मेरी मेड जो है वो जल्दी आ जाती है, करीब 6:30 बजे वो आ जाती है। तो 6:15 6:30 बजे वो, मतलब मेरी ऑटोमेटिक उस टाइम पे नींद खुल जाती है। आज आप मानोगे नहीं संगत जी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं इतना सोई हूँ कि मैं 7 बजे उठी हूँ। और वो भी मेरी बेटी ने उठाया, उसे कॉलेज जाना था, तो उन्होंने कहा कि मम्मा उठ जाओ। तो जब मैंने घड़ी देखा तो मैंने कहा, अरे ये तो इतने बज गए हैं और अभी मेड तो नहीं आई। और आज तो, क्योंकि अगर वह सुबह नहीं आई तो फिर वो दोपहर तक आएगी, वो लेट आएगी फिर तो मुझे लगा कि अरे यार, फिर आज दोपहर में संगत जी मन में यह था कि वो लेट आएगी। तो इतने में मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेड आ गई थी और वो झाड़ू लगा रही थी, ऑलरेडी वो झाड़ू लगा रही थी। मुझे शर्म से तो आई कि वो क्या ही सोचेगी यार, कितना लेट उठी हूँ मैं, मतलब। और वो लेट उठी और मैं काम कर रही हूँ। मैं फटाफट उठकर अपना नॉर्मली जो मैं सूरज को जल चढ़ाती हूँ और अपनी बेटी का जो नाश्ता बनाया, और संगत जी मैंने वो सब कुछ किया। मैं आज मन में आज इतना खुश थी उस टाइम पे कि मतलब उस टाइम पे मेरा मन इतना ख़राब था। लेकिन किस बात से ख़राब था वो मुझे लग रहा था कि अच्छा, मैंने पिछले कुछ दिन से यहाँ लोकल सत्संग के लिए भी मैं पता कराने की कोशिश किया था मैंने कि कहाँ होते हैं। लेकिन मैंने ईमेल दिए थे 2 लोगों को, तो मुझे मतलब उनका जो रिस्पॉन्स है, गुरुजी के सत्संग के कुछ एड्रेस मिले थे, लेकिन मुझे जवाब नहीं आया था। तो मैं डिस्टर्ब थी, पता नहीं गुरुजी मुझे
लेना चाहते भी हैं कि नहीं, मैं ज़बरदस्ती तो अपना मतलब ऐसा गुरुजी को नहीं अपना कर रही हूँ, मतलब मैं कौन होती हूँ अपनाने वाली, है ना, माफ़ करिए गुरुजी। मैं संगत जी, गुरुजी मेरी लाइफ में आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, मैं यही सोच में पड़ गई थी। मुझे उसका सारा जवाब मिल गया था संगत जी, और मुझे ये भी जवाब मिल गया था कि मेरे बाबा और मेरे गुरुजी एक ही हैं। आज से मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। और मंडे है और संगत जी 16 तारीख, उसके बाद मतलब 1+1+6 = 7, और 7 नंबर संगत जी गुरुजी का लकी नंबर है। और मुझे गुरुजी ने बार बार ये यकीन दिलवाया है कि वो मेरे आसपास ही हैं। अब मैं बस यही अरदास करती हूँ संगत जी कि मेरा भाई ठीक हो जाए। मेरे पापा उसके मतलब जो दुख से ही चले गए हैं, और मेरी माँ भी बहुत बहुत दुखी रहती है। मेरी अरदास है कि मेरा भाई भी गुरुजी को मानने लग जाए, मानने लग पड़े, और उनको गुरुजी सही रास्ते दिखाएं, वो सही रास्ते पर चले, एक अच्छा इंसान बने, अच्छा बेटा बने, अच्छा भाई बने और अच्छा हस्बैंड बने, और कल को शादी हो तो एक अच्छा पति बने। मतलब यही मेरे मन में था, और उसके बाद एक अच्छा बाप भी बने। मेरी यही अरदास है संगत जी गुरुजी से। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, एक एक सांस के लिए, एक एक निवाले के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो आपने दिया है ना गुरुजी, आपने बहुत दिया है। आपकी जो भी संगत ये जो सत्संग सुन रही है, और जो भी सत्संग सुन रहे हैं, उनको आप दर्शन देना, उनके घरों में रहना, उनके दुख काटना, हमेशा उनका साथ देना, हर एक के साथ रहना गुरुजी। जैसे आप हमारे साथ हो वैसे ही आप हर एक के साथ रहना, सर्वदा भला करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आपने मेरे को सुना, और भगवान गुरुजी आप सबके घरों में अपनी ऐसे अपना वास रखें। आप सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दें, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखें। यही मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से। ये मेरा मैसेज जो आगे कन्वे करेंगे वो आंटी, तो उनका भी लख लख बार धन्यवाद। गुरुजी हमेशा उनको भी ऐसे बरकतें बख्शें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अच्छा संगत जी, मैं अभी इस अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे कोई भी सत्संग होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आशा करती हूँ मेरे सत्संग से किसी एक का भला हो जाए और गुरुजी के वो रास्ते में जा सके, तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से आंटी जी ने भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना ये दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मैं अपने गुरुपा के लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। मेरी बनी रहे जी बात, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मेरे बन गए बिगड़े काम, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मेरे बन गए बिगड़े काम, गुरुजी शुक्र करा। होई अमृत की बरसात, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। मेरे बनी रहे जी बात, गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। हम जितना भी शुक्राना करें गुरुजी का बहुत कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम प्यारे मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपांग, आप कितने प्यारे हैं। संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं ना कि इनसे कुछ भी बोलो, कुछ भी मांगो, वो एकदम से सुनते हैं। हमारे संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मैं हमेशा गुरुजी से एक ही बात बोलती थी कि आप सबके ड्रीम में आते हो गुरुजी, पर सब कभी कोई कहता है कि गुरुजी इस रूप में मेरे पास आए, कभी कोई कहता है कि गुरुजी मेरे ड्रीम में इसलिए आए या इस रूप में आए, तो आप मेरे ड्रीम में क्यों नहीं आते हो कभी। तो एक बार ऐसे ही संगत जी 2-3 दिन से मैं ऐसे ही बोली जा रही थी गुरुजी आप मेरे ड्रीम में क्यों नहीं आते हो, आप मेरे ड्रीम में आओ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ।
एक बार आप मेरे ड्रीम में आओ, मतलब ऐसे बोल रही थी, ऐसे ही बोल रही थी। और एक बार क्या हुआ संगत जी कि मुझे रात में सपना आया कि मेरे पापा जो दुनिया में नहीं है, वो संगत जी 2 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, तो कोविड के कारण। तो संगत जी मम्मी के साथ मुझे वो नज़र आए, मेरे पास मेरे पापा और मम्मी दोनों मुझे नज़र आए। मम्मा है मेरी, और मुझे दोनों नज़र आए उस टाइम पे। रात को ऐसे सपने में आया कि दोनों जने मेरे पास बैठे हुए हैं। तब भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं, पापा का सपना आया है। दूसरे दिन वैसे ही फिर से मैंने मतलब गुरुपा से रात को बोला कि आप मेरे ड्रीम में नहीं आए, मुझे समझ में मतलब नहीं आ रहा कि वो पापा थे या कौन था जो मेरे सपने में आया था, ये क्या था जो मेरे सपने में आया था। और फिर मैंने दूसरे दिन रात को फिर गुरुपा से बोला कि गुरुपा आप मेरे ड्रीम में कब आओगे, मुझे ऐसे समझ में नहीं आया था कि उस टाइम पर। तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे ड्रीम में कब आओगे, मैं आपसे भी मिलना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, रात को फिर मुझे पापा का सपना आया कि पापा मुझे ऐसे, मतलब पापा थे ना संगत जी, वो सपने में ऐसे थे जैसे उन्होंने, जैसे हम होता है ना गले में ऐसे हाथ डाला होता है, तो मतलब हम सीधे चल रहे हैं दोनों जने। तो एकदम से एक अंकल ने मतलब मैं अपने ड्रीम में, जो वो मुझे ड्रीम आया था तो उसमें मैं छोटी थी थोड़ी सी, तो उस सपने में छोटी थी। तो अंकल ने जब मेरे डांट लगा दी मुझे, तो मैं अपने पापा के साथ थी सपने में, मेरे साथ वो मेरे साथ घूम रहे थे, गला डालकर ऐसे घूम रहे थे। तो उससे मुझे वो डांटने लगे। तो कहते, जब उन्होंने मुझे बोला तो वो उन्हें डांटने लगे, कहते तुम मेरी बेटी को कुछ मत बोला कर, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम मेरी बेटी को कुछ मत बोला कर। तो दूसरे दिन संगत जी मतलब वो जब ना ख़त्म हुआ, तो दूसरे दिन मैं जब उठी तो मैं सोच रही थी कि 2 दिन से मुझे मेरे पापा के सपने क्यों आ रहे हैं। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि मैं बैठी बैठी सोच रही थी, फिर मुझे दिमाग में आया कि अरे ये तो गुरुपा हैं, ड्रीम में तो गुरुपा आए हैं मेरे, मतलब मेरे पापा का रूप लेकर के आए हैं। गुरुजी ने मुझे पापा के रूप में अपने दर्शन दिए हैं। गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप कितना जल्दी सुन लेते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा संगत जी मुझे बोलना नहीं आ रहा क्योंकि मैं पहले वाले सत्संग में थोड़ा सा अटक रही थी, तो बोल नहीं पा रही थी। अब प्लीज़ अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, गुरुपा जी मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी नादान बेटी हूँ, मुझ में से कुछ बोलने का इतना नहीं पता है, बस मैं मतलब अपने सत्संग सुना देती हूँ जो आता है, जो अच्छा अच्छा जो हो रहा है बस। क्योंकि संगत जी गुरुजी मतलब इतनी जल्दी सुन लेते हैं, ये चीज़ बताना मुझे अच्छा लगता है। और एक मैं आपसे और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हमारा ना एक बैटरी रिक्शा है, बैटरी रिक्शा था हमारा, तो संगत जी कोविड के दौरान, तो उसकी वजह से ना हम शायद किश्तें नहीं दे पा रहे थे, मतलब सब कुछ ऐसे बैलेंस बिगड़ा हुआ था, बजट बन नहीं रहा था, हम रेंट पे रहते हैं, इस वजह से तो हम ना किश्त दे नहीं पा रहे थे संगत जी। तो अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, ऐसे तोड़ तोड़ के देते थे, कभी कितने दे दिए कभी कितने दे दिए, क्योंकि घर के भी खर्चे बहुत होते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, तो किश्त हम दे नहीं पा रहे थे संगत जी। तो एक बार मेरे हस्बैंड ऐसे बैटरी रिक्शा से चला रहे थे, बाहर ऐसे चला रहे थे रोड पे, तो मतलब वो चला रहे थे, तो कहीं से वो बैटरी रिक्शा जिसने दिलाया था उसने वो रिक्शा छीन लिया ज़बरदस्ती, और ज़बरदस्ती उनसे खींचा कि तुम किश्तें नहीं देते हो टाइम पर। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत हाथ पैर जोड़े रोए उनके सामने, प्लीज़ कि मैं दे दूँगा, मेरे थोड़े घर की प्रॉब्लम हो गई है ये वो, प्लीज़ आप ये रिक्शा मत लीजिए, मेरी रोजी रोटी इसी से चल रही है, मेरा घर जो है इसी से चलता है संगत जी। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने ज़बरदस्ती से वो बंद करके वो लेकर, जैसे वो 2 बंदे लेकर आए थे और वो छीन कर ले गए। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया, ऐसे ऐसे मतलब बात हुई है और वो मुझसे रिक्शा छीन कर ले गए, रिक्शा जो है छीन कर ले गए हैं। तो संगत जी मैं बड़ी उदास हुई, मुझे बड़ा वो हुआ कि मुझे मतलब ऐसे था कि उन्होंने मुझे बोला कि तू जल्दी जल्दी आ, तो मुझे संगत जी कुछ हो रहा है उन्होंने मुझे बोला, तो मैं फटाफट से ना संगत जी अपने बेटे के साथ गई वहाँ पर। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी टेंशन से। फिर मैं उनको घर लेकर आई, तो मैंने उनको समझाया कि कोई बात नहीं, गुरुपा है ना हमारे साथ, हम टेंशन क्यों करें, गुरुपा अपने आप सब कुछ सही कर देंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि
अब क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, अब हमारा घर कैसे चलेगा, हम तो इतना परेशान हैं, अब हमारी रोजी रोटी छिन गई है, अब हम कैसे करेंगे, किराया कैसे देंगे। मैंने कहा कि मेरे जो गुरुजी हैं ना, जो गुरुपा है, हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, हम ऐसे ही एक दिन बैठे हुए परेशान सोची जा रहे थे कि कैसे होगा, कैसे चलेगा, घर खर्च कैसे चलेगा, हम किराया कैसे देंगे। क्योंकि संगत जी मकान मालिक तो कुछ नहीं देखते ना, तो उनको तो सिर्फ किराया चाहिए होता है, वो ये सब थोड़ा ना देखते हैं कि हम कितने परेशान हैं और कितने नहीं। तो इस बात से संगत जी हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं अंदर से गुरुपा के आगे रोई जा रही थी, गुरुजी गुरुपा आप देख लेना, आपको सब कुछ पता है, हम बहुत परेशान हैं, आप हमारा साथ मत छोड़ना कभी भी। गुरुपा मेरे हस्बैंड को कुछ हो ना जाए टेंशन से, बस मैं यही दुआ कर रही थी, यही अरदास कर रही थी गुरुजी के सामने कि मेरे अंकल को कुछ ना हो जाए, उनको टेंशन के मारे। इस टाइम हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी रोजी रोटी छिन गई है, गुरुपा हम करें तो करें क्या। तो संगत जी अचानक ही मैं बैठी थी, तो मेरे ऐसे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम लोग नया रिक्शा ले लेते। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम एक नया रिक्शा क्यों नहीं ले लेते। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नया रिक्शा लेने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, तो वो कहाँ से आएंगे पैसे। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, एक अचानक से एक फ़ोन आया मेरे अंकल के पास, मेरे हस्बैंड के पास। तो जब मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाते थे तो उनका कोई जान पहचान का था, तो वो उन्होंने मतलब हमारी हेल्प की थी, इधर उधर से मतलब हेल्प हो गई हमारी। गुरुपा ने हमारी हेल्प करवा दी कैसे कैसे करके। पैसों का मतलब हमें डाउन पेमेंट देनी थी वहाँ पर, डाउन पेमेंट दिए बगैर तो हमें रिक्शा नहीं मिल सकता था। संगत जी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हमारे पैसों का जुगाड़ हो गया, हमारे पैसों का बन गया, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक शॉप पर गए, बैटरी रिक्शा वाली शॉप पर गए। वहाँ जाकर हमने डाउन पेमेंट दी, और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे 2 दिन के अंदर अंदर वो रिक्शा लेकर हमारे गेट पर खड़ा कर दिया उन्होंने। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना कम है, आप कितना जल्दी सुन लेते हैं ना, कितना जल्दी सुनते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते हैं संगत जी। मैं क्या बताऊं संगत जी, मेरे हस्बैंड इतने हैरान हुए, कहते हैं देख कैसे कैसे हो गया ना। मैंने कहा मैंने आपको बोला था ना मेरे गुरुपा पर भरोसा रखो, वो कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। बहुत बहुत जल्दी सुनते हैं, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरु के ऊपर जब हम सब कुछ बोल के छोड़ देते हैं ना संगत जी, छोड़ देते हैं तो बहुत जल्दी सुनते, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। मेरे गुरुपा आप कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो गुरुजी, कितने प्यारे हो आप, हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा। गुरु का मतलब आप हमारा साथ मत छोड़ना। इस दुनिया मतलब हमने सब दुनिया छोड़ दी, आप कभी हमारा मतलब सब दुनिया ने हमें छोड़ दिया, आप कभी हमारा साथ मत छोड़ना। गुरुपा आप इतने प्यारे हो, आपने हमें बचा लिया है गुरुपा, नहीं तो शायद हमारे मन में क्या क्या चल रहा था, हम सुसाइड कर लें या कुछ कर लें, ये कर लें वो कर लें। बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही थी कि कैसे होगा, कैसे रास्ते खुलेंगे, कैसे हम हमारा सही होगा, हम रास्ते पर आ जाएंगे क्या, कि हम भूखे मर जाएंगे क्या। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे मन में दिमाग में आने लग गई थी। पर गुरुजी ने हमारा इतनी जल्दी सुन लिया ना संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको, जिस चीज़ की उम्मीद नहीं होती ना गुरुजी वो भी चीज़ सुनते हैं। आज भी मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं संगत जी, जब मैं अपने हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड पहले इतना नहीं करते थे, पर आज वो इतना मानते हैं गुरुजी को, इतना मानते हैं। मैं संगत जी मैं निकलती बैठती उठती बढ़ती मतलब चलती, जो भी पता नहीं क्यों मेरे मुँह से सिर्फ गुरुपा, गुरुजी शुक्राना गुरुजी, गुरुजी शुक्राना गुरुजी यही निकलता, अपने आप निकलता ही रहता। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं इतनी मतलब मैंने गुरुपा को क्या माना, मैंने सिर्फ गुरुपा को अपने पापा बना लिया है। वो मेरे पापा हैं, वही मेरे सब सुख दुख, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरे घर, सब कुछ वही देखते हैं। संगत जी मैं उनका जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है, बहुत कम है, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं। अब ऐसे उन पर जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं ना संगत जी, वो सब कुछ अपने आप देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं।
पता है, इतनी जल्दी सुन लेते हैं ना संगत जी। मैंने आज तक ऐसे गुरु कहीं नहीं देखे जो आप थोड़ा सा भी कुछ बोलो और मन में सोचो और वो चीज़ पूरी हो जाए। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतनी जल्दी सब कुछ सुन लेते हैं। लोगों का कैंसर ठीक कर दिया है, जिनके भगवान ने जिन बच्चे नहीं हैं उनको बच्चे दे दिए हैं, बच्चे ब्लेस कर दिए हैं, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर कर दी हैं। इतना जल्दी सुन लेते हैं मेरे गुरुपा, सच में संगत जी। अब मुझे लगता है मेरा यहाँ पे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। पहले मुझे डर लगता था, बहुत डर लगता था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम किराए पर रहते हैं, हमारा यहाँ पे इतना कुछ है नहीं है, जान पहचान नहीं है इतने लोगों से। और अंदर से ना ऐसे भय लगा रहता था कि मेरे बच्चे कैसे करेंगे, मेरे हस्बैंड हैं, हम किराए पर रहते हैं, हमारा मतलब कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आता था। पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, पहले मैं बहुत घबरा जाती थी, बड़ी जल्दी हर चीज़ के लिए डर जाती थी, घबरा जाती थी। पर जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, जब से मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, मेरी बिल्कुल घबराहट संगत जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैंने सब कुछ उन पर डाल दिया है। जब भी कोई बात होती है मैं सब कुछ उन पर डाल देती हूँ, सीधा बोलती हूँ गुरुजी आप देख लेना, आपका काम है गुरुपा, आपने देखना है, मुझे नहीं पता कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि मेरे गुरुपा बैठे ही हैं मेरे को देखने वाले, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को देखने वाले, तो मैं क्यों टेंशन करूँ। आज वो हैं। और एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ संगत जी मैं, ये सिर्फ अभी थोड़े दिन पहले का ही है। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतनी तबीयत ख़राब थी कि संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी। इतनी मेरी हालत ख़राब थी कि मैं दवाई लेकर आई थी, लेकिन दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा था। फिर मैं दोबारा से चेंज करके उसी डॉक्टर से और दवाई लेकर आई, लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा था। जिसे मैंने गुरुपा को बोला, मैंने उनका मतलब जो बोला कि मुझे ठीक कर दो गुरुजी, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो ना, मतलब मैं आपकी बेटी हूँ ना, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे बीमार हूँ, मैं बेड पर पड़ी हूँ और मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। तो एकदम से पता नहीं संगत जी, मैंने गुरुपा से जैसे ही अपनी ये चीज़ बोली, अपनी अरदास लगाई, तो जो मैंने जैसे मेरी दवाइयाँ बिल्कुल असर नहीं कर रही थी, तो चीज़ बोली, दवाइयाँ ली, तो वो मुझे पता था कि वो मुझे असर करेंगी। और ऐसे उठ के मैं बैठ गई कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ था ही नहीं, मतलब इतना ज़्यादा मुझे जुकाम था, खांसी था, वो सब कुछ बिल्कुल गायब हो गया। सच्ची में संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मुझे सच्ची में मेरे गुरुपा हैं, मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए संगत जी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे गुरुपा चाहिए। बस इतनी जल्दी वो हमारी सुनते हैं, कैसे मतलब हमको कैसे बताऊँ, हर छोटी छोटी चीज़ इतनी जल्दी सुनते हैं। इतनी जल्दी कौन सुनता है, वो सिर्फ हमारे गुरुजी ही हैं जो हमारे पास, हमारे बिल्कुल क्लोज होकर हमारी चीज़ें सुनते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सुनते हैं। मेरे पास हमारे गुरुजी का हमारे से बढ़कर मतलब मेरे पास गुरुजी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है संगत जी। मेरे गुरु आपके मतलब मेरे गुरुपा या आपके गुरुपा, हम सबके गुरुपा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें हम सब पर संगत जी। बस मैं अभी थोड़ा सा अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, मैं अपने सत्संग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और संगत जी, मैं पहले उसके साथ साथ गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, दोनों आंटी जी का ही बहुत प्यारा सत्संग था। इसलिए संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।